Hello, bachcho. Let's read this question. The question says directions are given here. In the question, two statements are given as statement one and statement second. तो हमें क्या करना है यहाँ पे करेक्ट चॉइस मार्क करना है. अगर दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट होंगे तो आंसर हो जाएगा वन. दोनों स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट होंगे तो आंसर हो जाएगा सेकंड. स्टेटमेंट वन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा तो आंसर हो जाएगा थर्ड. स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होगा तो आंसर हो जाएगा फोर्थ. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी ये रिजल्ट होते हैं ऑफ इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज. एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो प्रोसेस है रिफॉरेस्टेशन का उसको स्पीड अप नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो the key concepts are, the first key concept is degradation by improper resource utilization and maintenance. Resource utilization and maintenance. And the another one is reforestation. तो सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में. तो जो डिग्रेडेशन होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके डिग्रेडेशन जो है अकर होता है नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट ऑल्सो उनका इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से भी. तो ये क्या कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, water logging और soil salinity कॉज करता है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन के बारे में. तो जो डेवलपमेंट होता है ना फर्टाइल टॉप सॉइल का, ये इनको सेंचुरीज लग जाते हैं इनके डेवलपमेंट में, बट इनको बहुत इजीली जो है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो रिमूव हो जाती है. जैसे कि ओवर कल्टिवेशन हो गया, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस. इनकी वजह से क्या होता है, एरिड पैचेस हो जाते हैं, लैंड में एरिड पैचेस क्रिएट हो जाते हैं. एंड जब लार्ज बैरन पैचेस जो है एक्सटेंड होते हैं, दे मीट ओवर अ टाइम, एंड क्या क्रिएट होता है? डेजर्ट क्रिएट होता है. एंड इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट जो डेजर्टिफिकेशन है एक मेजर प्रॉब्लम है नवडेज, एंड पर्टिकुलरली ये इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट बात करें अबाउट वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी के बारे में. तो जो इरिगेशन होता है ना विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? वाटर लॉगिंग क्रिएट होता है इन दी सॉइल. एंड बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप, जो वाटर लॉगिंग है ये ड्रॉ करता है सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल. एंड जो सॉल्ट होता है ना ये फिर डिपॉजिट हो जाता है एज अ थिन क्रस्ट ऑन अ लैंड सर्फेस और स्टार्ट हो जाता है क्या? कलेक्टिंग, रूट्स में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ऑफ द प्लांट. एंड जो इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन है ना, ये क्या करते हैं? एक्सट्रीमली डैमेज करते हैं एग्रीकल्चर को. तो यहाँ पे अगर हम देखें अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी ये रिजल्ट होते हैं इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन के एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज के. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने डिस्कस किया. स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो प्रोसेस होता है रिफॉरेस्टेशन का, इट कांट बी स्पीड अप. तो बात करेंगे यहाँ पे हम अबाउट रिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन के बारे में. तो जो रिफॉरेस्टेशन होता है ये प्रोसेस होता है कि इसका फॉरेस्ट को वापस रीस्टोर करने का, जो कि पहले एग्जिस्ट करता था बट वो रिमूव हो गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. एंड जो रिफॉरेस्टेशन है ये नेचुरली अकर होता है डिफॉरेस्टेड एरिया में. एंड हाउएवर जो है हम इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं. इट कैन बी स्पीडेड अप बाय व्हाट? बाय प्लांटिंग ट्रीज. तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि जो प्रोसेस है रिफॉरेस्टेशन है का, इट कांट बी स्पीड अप, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा.
जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर विल बी option third. I hope you understood it well. Best of luck.